जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको स्टैट्स स्टार्ट कर रखा है। स्टैट्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 25 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर मीन निकालना है। ठीक है, अब हमने माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मीन के अनग्रुप्ड डाटा के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। पहले आप वो प्लेलिस्ट देख के आना। अब उसके बाद हम आज जो शुरू करना जा रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें मैं लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट, और आप अपना पेपर चेक कर लेना जाके। ठीक है, अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मीन ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रुप्ड डाटा की पहचान बताऊं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया माय डियर स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन पहले मैं आपको ग्रुप्ड डाटा की पहचान बताऊं। देखो, आपको ऐसे टेबल में दे रखा होगा और ऐसे आपको ये एज दे रखी है। अभी ये बताता हूं क्या है। नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे इसको हम दूसरे वाले जो भी है हमारी रोज है, ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। इस तरीके से जो भी डाटा दे रखा होता है, ठीक है, जैसे ये ऊपर एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से ग्रुप में, उसको ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। अब पेपर में ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, ज्यादातर। तो हम ग्रुप्ड डाटा के आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, मीन को 3 मेथड से निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम से नहीं सब कराऊंगा तो खिचड़ी सी पक जाएगी। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, बस आप एक बार वीडियो को देख लेना, फिर आपने किसी भी सोर्स कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मन के साथ वीडियो को कंप्लीट कर ले। अगर आपने वीडियो ओपन कर दी है तो इसको अब मन के साथ कंप्लीट कर लेना बस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जाने से पहले आपको पता है, मैं कॉन्सेप्ट के बिना मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है। अब मैं पहले आपको ये बता दूं, ठीक है, ये मतलब आपको रोड मैप तो बता दूं अब मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, अब इसमें हमारे पास, हमने चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन। ठीक है, अब हमने इसमें मीन निकालना, क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब मीन ना कौन से डाटा के लिए निकालना है, ग्रुप्ड डाटा के लिए। ग्रुप्ड डाटा की मैंने आपको पहचान बता दी है। ठीक है, अब ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालना है। कितने तरीकों से पेपर में आता है, डायरेक्ट मेथड से निकालो, शॉर्टकट मेथड से निकालो, इसका एक और नाम होता है डेविएशन मेथड, एक और नाम होता है इसका, जब मैं करवाऊंगा मैं तब तीनों नाम लिखवा दूंगा इसके। ठीक है, आपकी बुक में वो नाम नहीं लिख रखा, लेकिन मैं लिखवा दूंगा। जैसे सेलिना की बुक होगी और फर्दर बुक भी मैं साथ साथ जब चैप्टर करा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, ताकि मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, और उसमें अब तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ मीन निकाल लो, अगर आपको कहीं भी मेंशन नहीं है ना कि डायरेक्ट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तो आप डायरेक्ट मेथड से कर देना। ठीक है, आपको क्वेश्चन ठीक। अगर मेंशन नहीं है तो, समझ आ रही है बात, मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर देना। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर शॉर्टकट मेथड के, फिर स्टेप डेविएशन मेथड के, फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने मीन निकालना है कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब देखिए, ये फॉर्मूले सब कुछ मैं अभी बताता हूँ, आपने कुछ भी रटना नहीं है फॉर्मूले के अलावा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब नोटबुक बना लेना, एक फेयर नोटबुक। ठीक है, मेरी वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से करना सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लूंगा क्योंकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर करने हैं। तो देखो, एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स की हमें एज दे रखी है। देखो, एज दे रखी है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 16 की एज कितनी है, 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 की एज कितनी है, 13, ऐसे 14, 15, 16, 17, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 6, 8, 5, 7, 9 और 5। और क्या निकालना है, हमने मीन निकालना है। क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, मीन निकालना है। ठीक है, अब देखो, एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर, ये राजी आपका प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 है। इसमें कहा कि एज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है जी, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो, अब हमने डायरेक्ट मेथड से करना है। कौन सा मेथड मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपको, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मैं आपको ये सब करवाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं। अब डायरेक्ट मेथड में मीन ये एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये क्या लगा रखा है, ये समेशन, इसका मतलब ये भी बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई।
ठीक है। और ये समेशन एफ आई, अभी नहीं घबराना, ये एफ आई एक्स आई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एफ आई का मतलब ऐसे बता देता हूँ कि एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क्स। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, वो हम बाद में, अभी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, जैसे करा रहा हूँ वैसे इसको करते रहो बस, ठीक है। एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई हमारी क्या बोलते हैं इसको, क्लास मार्क्स। और बस ये याद करना है, इसके बाद एक भी कुछ भी याद नहीं करना। ये डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला है, कुछ भी एक अक्षर भी याद नहीं करना, ठीक है। देखो अब हमने मीन निकालना है। इसने एज दे रखी है ईयर्स में, ठीक है। इसने कहा कि 12 ईयर्स वाले बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये 6, फिर 13 वाले 8, 14 वाले 15 और सॉरी 5, 15 वाले 7, 16 वाले 9, 17 वाले 5, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो भी आपको दे रखा है ये एक्स आई है, ठीक है। इसको क्लास मार्क्स भी बोल सकते हो, एक्स आई। ये जो आपको दे रखा है ये एफ आई है, एफ से फ्रीक्वेंसी हो जाता है, एक्स आई को क्लास मार्क्स बोलते हैं। ये जो भी आपको ये यहाँ पे ये जैसे इसमें मैंने कॉलम्स में लिख दिया, उसमें रो में था, ये आपके पास एफ आई है, ये आपके पास एक्स आई है। अब आप सभी बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये आई क्यों लगाई जा रहे हैं बार बार ये, ठीक है। आई को मैं अभी बात लास्ट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई को भी क्लियर कर दूंगा, जो मेरे को पता है आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहे हैं वो क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने मीन निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मीन को देखिए, अब मीन के फॉर्मूले पे आइए। ये कहता है एफ आई इंटू एक्स आई। अभी मैं समेशन भी नहीं बता रहा तुम्हें, इसको क्या लिखते हैं, ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं, समेशन, ठीक है। इस समेशन का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सम, ठीक है, सम करना है। अब ये कहता है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एक और नई टेबल बनेगी। आपको कोई टेबल रटने की जरूरत नहीं है। मैंने टेबल कैसे बनाई, फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। मैथ्स में मेरे को रट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई ये है, एक्स आई ये है, तो 12 6 10 72, ठीक है, 12 6 72, दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता दूंगा, ठीक है। 13 को 8 से करोगे 104, ठीक है। ये एफ आई इंटू एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करना है। 14 को 5 से करोगे माय डियर स्टूडेंट 70, और 15 7 105, 105, ठीक है। 16 नहीं में 144 और 144, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी 17 5 85 और 85, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब भी हमने नहीं रटना भाई, हमें रट्टे से बिल्कुल नफरत है जी। अब हम अपने फॉर्मूले के पास जाएंगे जी। ये कहता है समेशन, समेशन का मतलब ये है कि सम कर दो, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई का सम कर दो, यानी कि ये देखो 72 प्लस 104, यही समेशन का मतलब है कि इन सारे एलिमेंट्स का क्या कर दो, सम कर दो। अब इसके लिए मैं ना इन चीज़ों के लिए कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, लेकिन आपके स्कूल में कैलकुलेटर देखिए अलाउड नहीं है, आप तो खुद ही करना जी, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कर लूंगा कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है देखो कंसेप्ट बताना, है ना। आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। देखो जब आप इसको ऐड करोगे ना तो आपके पास आएगा 580, क्या आएगा 580। ये ऐड कर लेना, ये तो आप ऐड कर सकते हो। देखो अगर आप कहोगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं ये ऐड भी कर लूंगा आपके साथ, उससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपने समेशन ऑफ ये आपने निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये आपने निकाल दिया जी। अब आप फॉर्मूले पे आइए, मैंने फिर बोला है नो क्रैमिंग नो रट्टा, फॉर्मूले पे आइए, समेशन ऑफ एफ आई। अब ये एफ आई का सम करना है जी, इसका सम करना है जी। यहाँ पर भी मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूँ। अब बच्चे क्या करने लग जाएंगे जी, इसका सम करने लग जाएंगे। कई बार ना क्वेश्चंस में ऊपर दे ही रखा होता है जी, इसमें ऊपर क्वेश्चन में दे ही दिया था कि 40 स्टूडेंट्स। अरे हम करते ही नहीं भाई साहब, आप सब ऐड करके 40 आओगे, क्योंकि उसने बोल ही दिया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं। अगर वो नहीं बोलेगा, अगले 10th क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तब आपको इसका सम करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। उसने बोल ही दिया कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सम क्यों करूंगा, तो सीधा मुझे पता है इनका सम 40 ही आएगा। इस बात को दोबारा सुनो, क्वेश्चन में ही दे रखा था कि एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इसका सम मेरे को दे ही रखा है पेपर में, ठीक है। ये बात आई होप समझ आ गई होगी। अब देखो, अब आपने समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी निकाली माय डियर स्टूडेंट, 580 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी निकाली, 40। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 से 0 काट लो, और इसको 58 से डिवाइड करोगे तो मैं जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। 580 और डिवाइड 4, सॉरी 580 डिवाइड 40, ये लो जी आपके पास आ गया 14.5, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब जल्दी हो जाए बस ये, ठीक है। आपका चैप्टर 14.5, इसका आंसर कितना आ गया 14.5। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मैंने लिख लिया है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी देखो होमवर्क मैं दे सकता हूँ, होमवर्क मैं आपको दूंगा भी, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ जिसमें थोड़ा चेंज है, वो मैं होमवर्क बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। अब इसमें आप इस क्वेश्चन में भी आपको मीन निकालना है, कुछ मेंशन नहीं, आप डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, ठीक है। अब देखो मीन निकालना है, अब इसने ये दे दिया है वेरिएट, ठीक है। 9th और क्वेश्चन में मैं इसमें 9th और 10th में इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा। देखिए ये दिया है वेरिएट और ये दे दिया आपको सीधा फ्रीक्वेंसी। ये है माय डियर स्टूडेंट आपके पास, बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ, एक्स आई, ये है आपके पास एफ वाई, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है। अब आप इस प्यारे से फॉर्मूले के पास आइए, मेन वाले, समेशन ऑफ, सॉरी पेन चल गई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो इसके पास आइए आप यहाँ पर, तो यानी कि आप क्या निकालोगे, एफ आई इंटू एक्स आई। फिर मैं कह रहा हूँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35, 6 8 8 48 48, ठीक है। 14 7 14 7 98, ठीक है। 11 को 8 से करोगे 88, 10 को 9 से करोगे 90, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब इस प्यारे से फॉर्मूले के पास आओ, समेशन ऑफ एफ आई आई। समेशन का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है कि सम कर देना। अब इसका एफ आई और एक्स आई का सम कर दो। अगर यहाँ किसी एलिमेंट में कोई मिस्टेक भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख देना, वो कोई मैं करेक्ट रेक्टिफाई कर दूंगा उसको। वैसे मैं साथ साथ देख रहा हूँ, इसको खुद से भी कर रहा हूँ। अब इसमें इसका सम करेंगे तो हम इसका सम करेंगे तो 359 आएगा। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 359 आएगा। अब इसमें बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। अब यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम क्वेश्चन में नहीं दे रखा, वहां पर दे रखा था, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया था। एक मिनट रुको, क्रिस्टल क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो कोई मजा नहीं है पढ़ाने का और ना पढ़ने का। इसमें देखो आपको दे दिया था कि 40 स्टूडेंट है, यानी कि इसका सम दे दिया था क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मीन निकालो, आपको यहाँ पर कहीं भी इसका सम नहीं दे रखा डियर स्टूडेंट, जैसे अगले क्वेश्चन में फिर दे दिया, ठीक है। ये आपको होमवर्क मिलेगा अब, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन में फिर दे दिया, यानी कि ये आपको सीधा एफ आई का सम दे दिया। आप समझ गए होंगे, है ना। अब ऑनलाइन क्लास है, अब ऐसे पूछ तो सकता नहीं, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब इसका हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, अब ये अब क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई, अब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने निकाल के रख लिया था, तो 50, जब आप इसका सम करोगे तो सब पे कर लोगे ना, 7 + 8 + 14 + 11 + 10 50, ठीक है। समेशन का मतलब होता है सम। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया अपने पास, 359, और ये समेशन ऑफ एफ आई कितना आया, 50। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप भाई आप कैलकुलेटर से मत करना, नहीं तो पेपर में बहुत पछताओगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, फिर दिक्कत आएगी। 7.18, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, 7.18। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर अपना 10 भी हो गया है। लो जी, आप होमवर्क की बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो, ठीक है। ये देख लो यहाँ से 7.18 था, आप होमवर्क की वेट कर रहे हो। देखो अगर आप इसको मेरे साथ ऐसे पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन करा रहा हूँ होमवर्क, भाई साहब गारंटी देता हूँ, ठीक है, 100% गारंटी तो नहीं, 99% गारंटी देता हूँ कि आप सब कुछ कर जाओगे। और अपने मार्क्स देखना आप, ठीक है, कितने आएंगे, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बताना। अब अगला क्वेश्चन है, इन ए बुक ऑफ 300 पेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस प्रिंट इज शोन बिलो। एवरेज क्या निकालना, एवरेज। अरे भाई एवरेज का मतलब भी मीन ही होता है, मीन दे दे, एवरेज दे दे, अर्थमेटिक मीन दे दे, एक ही बात है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया गया है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। ये 11 मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है, समझ आई बात। अब 12 मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर मैं आपको 12 करा देता हूँ। देखो एक बार पढ़ लो, ये आपको फ्लोइंग टेबल दे रखी है, ये कैटेगरी दे रखी है A B C D E F G, कैटेगरीज दे रखी हैं। ये इसकी वेजेस दे रखी हैं, ये एक्स आई हो गया, और ये नंबर ऑफ वर्कर ये एफ आई हो गया। वैसे तो ये भी होमवर्क था, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ये कराऊंगा मैं। ये एफ ये अपने पास एक्स आई हो गया, ये अपने पास एफ आई हो गया, और ये हमने मीन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 है। मैं चलो इसको आपके साथ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, लो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, बस पेशेंस रखना, बाकी गारंटी मेरी है,
ठीक है। और साथ साथ आपने पढ़ना है, नोटबुक बनाओ, कंसेप्ट लिखो सारे, ठीक है, तब भी मज़ा आएगा। देखो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये हमें वेजेस दे रखी हैं, ठीक है, एक टेबल में हमें वेजेस दे रखी हैं इन रुपीज़ पर डे, ठीक है, वो तो आप लिख लेना, कोई हमने क्वेश्चन समझना है। वेजेस दे रखी है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, बस रुपीज़ पर डे, ठीक है, रुपीज़ पर डे वेजेस दे रखी है। अब वेजेस जैसे यहाँ पर कैटेगरी भी थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी भी थी, ए कैटेगरी की वेजेस दे रखी है 250, बी कैटेगरी की वेजेस दे रखी है 300, सी कैटेगरी की वेजेस दे रखी है 350, डी कैटेगरी की वेजेस दे रखी है 400, ई कैटेगरी की वेजेस दे रखी है 450 और एफ कैटेगरी की 500, जी कैटेगरी की 550, ठीक है, ये वेजेस दे रखी हैं। और आगे हमें दे रखा है नंबर ऑफ, नंबर को ऐसे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब आगे मैं क्वेश्चन लिख के ही ले आऊँगा ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स, अब नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे इसके दे रखे हैं 2, मैं डाटा ठीक लिख लूँ, अगर डाटा गलत लिख दिया ना 4 8, फिर सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाएगी। 12 10, कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत लिख लेता हूँ मैं, 6 और 8, फिर सारी वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। क्वेश्चन जैसे यहाँ 2 की जगह कुछ नोट अलग कर लेता हूँ, इसलिए ध्यान से लिखा मैंने, 2 4 8 12 10 6 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी ना आपको इसका सम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने दे ही नहीं रखा कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं। आप समझ गए ना, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो ये है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट XI, ये है मेरे पास FI, ठीक है। वैसे वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना और एक एक क्वेश्चंस बस एक बार कर लेना आप, उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी फेयर नोटबुक बस देख के जाना, पेपर में सब क्लियर हो जाएगा। समेशन ऑफ FI XI, समेशन ऑफ FI, ठीक है जी। ये अपने पास FI होता है, ये XI होता है, और एक लाइन और लगा लेते हैं अगर आप कहते हो तो, ये लो जी, ठीक है। अब देखो, अब बड़े ध्यान से देखना जी, अब क्या क्या निकालना है, FI इंटू XI, ठीक है। तो अब देखो 250 इंटू 2 500, ऐसी गलती कभी भी ना करना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 0 ऐसे कैसे लगा दो, 4 को 3 से कर दो ना, और डी 2 0 ऐसे कैसे लगा दो, ठीक है। अब देखो 3, ये 3 अब अपने पास है, इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, 350 इंटू 8 को। तो इसकी ना एक ट्रिक भी होती है, जैसे 5 पीछे आ जाए ना मल्टीप्लाई करने की, रुको मैं वो आपको लास्ट में बताता हूँ। वैसे इसका आएगा 2800, मैं लास्ट में बताता हूँ। अब 12 चौके तो आपको पता ही 48, 12 4 द 4800, 45 को इसको तो कोई भी कर देगा 10 से, ठीक है, 4500। और ये 6 को 5 से करो ना बस, 6 5 द 30, ये लो जी 2 0 ऐसे कैसे। अब 55 को 8 से करोगे, इसकी ट्रिक भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। 5 वाले की तो मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक भी साथ साथ सिखाऊंगा, आपको पेपर में कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 550 को 8 से करोगे 440, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने ये बताता हूँ। देखो 350 को 5 वाले, ये सिर्फ 5 वाले के साथ ट्रिक है। देखो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, सिखा दूँ यहाँ पे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। 350 को 8 से आप क्या करो, जब भी 5 दिखे ना इसका डबल कर दो, इसका डबल करो, इसका डबल करोगे तो देखो 700, इसका हाफ कर दो, भाई साहब माइंड में ही कर दोगे आप 2800। समझ आया? देखो मैं इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। 555 वाले के साथ है। अब यार देखो ये 55 को 8 से करोगे बहुत देर लग जाएगी, आपको पता है। इसका डबल कर दो, 500 का डबल 1000, 50 का डबल 500 का डबल 1000, और ये कितना हो जाएगा देखो 1100 कितना होगा, और इसका हाफ कर दो, ठीक है, और ये कितना हो गया 44, ठीक है। देखो कितना, मतलब जो भी ट्रिक आएगी ना वो साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन की भी मैं कैलकुलेटर से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सिलेबस जल्दी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आप कर ही लेंगे। अब हमने क्या करना है, देखो अब यहाँ पर देखो एक भी टेबल नहीं रटनी थी, समेशन ऑफ FI XI निकालना है। अब समेशन ऑफ FI XI निकालना है, समेशन ऑफ FI XI निकालना है, तो देखो इधर इन सब का सम कर दो, ठीक है। मैंने इन सब का सम करके रख लिया है 21200, ठीक है। और अब इन सब का सम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्क वहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इन सब का सम भी कितना आएगा 50, ठीक है। अब आपको पता है समेशन ऑफ FI XI आ गया 21200 और समेशन ऑफ FI आया है 50। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपने नहीं करना ये कैलकुलेटर यूज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने कॉपी आपने खुद से इसको करना है जी, ठीक है। 424 कितना आ गया 424, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार ये भी ऐड करके देख लें, इसमें मैंने कर लिया था, चलो आप कोई मिस्टेक हो तो आप बता देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया है हमने,
आपने खुद करना है ये। अब इसके पास आपका आंसर आया 5254, ठीक है। देखो अभी मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि आपका बेस बना रहे हैं। अभी जो आगे इंपॉर्टेंट आएंगे जैसे एग्जाम में आने ही आने उन पे लिखवा दूंगा मैं, जैसे अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मेरी गेस थोड़ी ठीक रहती है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन आपने सब करना है जी, ठीक है, सारा कुछ करके चलना है। अब मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया, फिर वो ही वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो एक काम कर देना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर अपने स्कूल के बच्चों के साथ इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे मैं आपके लिए और भी मतलब अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट दूँ आपको फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।